अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में और बड़ा प्यारा सा एक प्रोग्राम होने जा रहा है। वुमेन इमर्जिंग अवार्ड, ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शुबा जात ज़िंदगी में उनके कार आए नुमायाँ पर अवार्ड्स दिए जाएंगे और ये तकरीब बहुत मज़े की है जी। मेरे साथ रहें, मैं अभी आपको पूरी तकरीब दिखाता हूँ। अरे ये देखो आरिश का मन जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों आप सबको सीबा एजाज मिर्ज़ा आज हम मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और आपको इस तमाम इवेंट में तमाम मेहमानों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करती हूँ, तू मेरे काम को आसान बना देता है। इब्तिदा है रब कायनात के बाबरकत नाम से जो हाजिर भी है और गायब भी, जो रहमान भी है और रहीम भी, जो दिलों के हाल बखूबी जानता है, जो अव्वल भी है और आखिर भी, जिसकी ज़ात अजीम से अजीम तर, जो बुलंद से बुलंद तर, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो बिना किसी तकलीफ के मैं स्टेज पर दावत दूँगी काशिफ एजाज को कि वो स्टेज पर आएँ और कुरान हकीम फुरकान हमीद की बाबरकत आयात की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। काशिफ एजाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व इसके बाद मैं आते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ अब्दुल्ला इरफान से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे उम्मत वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। हमारी आज की इस तकरीब वुमेन इमर्जिंग अवार्ड 2023 का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हो चुका है। इस वतन की बात करते हैं, ये वो वतन है जिसने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये वो वतन है कि जहाँ पर अंधेरे तो हैं लेकिन
इंशाअल्लाह हम सब यहाँ पर बैठे हैं उसको रोशनियों में लाने के लिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। सरे आईना में राक्स था, पसे आईना कोई और था, तो पसे आईना की तरफ देखें तो वो एक खातून ही होती है जो किसी भी मर्द को तरबियत करती है अपनी औलाद की, छोटा होता है बड़ा होता है तो वो औलाद ही है, लेकिन हम लोग उसको क्रेडिट देते हुए थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला ये पहला कदम उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। और ऐसा एक और चीज़ थी कि अगर तुम्हारे शहद में डूबे हुए कातिल तकल्लुम में, तुम्हारे पुरखतर हुस्ने मुजस्सिम में यकीनन था मुझे भीगना एक दिन दफन हो जाना, मगर इस दौरे कानात में मैं बेआस होती तो जहानत पर निराश हो। तो एक बार ख़वातीन जो है अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं, यहाँ पर मौजूद है साथ तालियों की आवाज़ होनी चाहिए क्योंकि धीमी आवाज़ में धरता नहीं गान कोई, तैश में आऊँ तो लहजे से अदब जाता है, तो हमारा अदब भी कायम रहे और आप लोग भी हमें अप्रिशिएट। और मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों मलिक रज़ाक साहब से गुजारिश करूँगी, अक़दस हाशमी साहब से गुजारिश करूँगी, मैं अफीश चौधरी साहिबा जो सच न्यूज़ की मॉर्निंग शो की एंकर पर्सन है उनसे गुजारिश करूँगी, सुलेमान शहबाज साहब से, काजी फरहानुद्दीन साहब से, अशफाक अहमद साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग हमारे स्टेज की ज़ीनत बने और अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो जाए। आपकी तो जी इसके बाद मैं अफगानिस्तान के तारुफ के लिए तारीफी जो स्पीच है जनरल सेक्रेटरी अफगानिस्तान अमन कियानी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। आप सब की भरपूर तालियों में जनरल सेक्रेटरी अमन कियानी साहिबा जो है उस स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं अफगानिस्तान की जनरल सेक्रेटरी अमन कियानी आप सबकी मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लेकर आए। अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म जो है इसके चंद मकासद आपके सामने पेश करूँगी। अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म से खुतबा शुरा उनकी कीमती तसानीफ पर वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अच्छे म्यारी तनवीरों को इनकी जान पड़ताल करके इन्हें फेसबुक पर आपके नाम से मुसन्निफ के नाम से पोस्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म से काबिल मेम्बरान का टीवी चैनल्स के लिए इंटरव्यू भी किया जाएगा और उनकी अदबी और समाजी खिदमात को भी पेश किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से ये भी कोशिश की जाएगी कि नई ग्रुप की तकालीफ रुनुमा हो और मुसन्निफीन की तहरीरें और कॉलम से मुख्तलिफ अखबारात में शायद हो। ये ऐसी तंजीम है जो कि आपके ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। बिलखसूस वो ख़वातीन जो अपने मुआशरे की तंग नज़री का शिकार होकर अपने ख्वाबों को दफन कर देती हैं। मेरे बहुत ही एहतराम दोस्त वसीम हाशमी साहब इस वक्त मौजूद हैं, सईद अली बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे मौजूद हैं, GTV से यहाँ पे तशरीफ फरमाए, सच न्यूज़ से यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं। सो इन सबको देखिए था करके से कुछ आमदीद नहीं है, इनकी हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा भरपूर तालीम होनी चाहिए। किसने कह दिया तुमसे कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला जिंदा, अभी उम्मीद बाकी है कि बेशक इस क़यामत में हज़ारों ख्वाब टूटे हैं मगर आंखें सलामत हैं, हज़ारों सांस छूटे हैं मगर सांसें सलामत हैं, और ये इस मकसद को पूरा करेंगी। और आप सब की भरपूर तालियों में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए स्टेज पर दावत दूंगी हबीबा राठौर साहिबा को, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने ख्यालात का इजहार। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अफगानिस्तान के इस प्लेटफॉर्म का कि जिनने मुझे यहाँ नामज़द किया, मदद किया, बुलाया, और हमारी जो समाजी खिदमात में इंसान जिंदा होता है और कोशिश करता है कि इस दुनिया पर अपने होने की कोई मिसाल छोड़ के जाए, अपने होने की कोई खबर दे के जाए। मैं हबीबा मुख्तार राठौर जो एक होस्ट के नाम से, RJ के नाम से, कैलीग्राफी आर्टिस्ट के नाम से और मुकर्रिरा के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा ताल्लुक़ फॉरवर्ड कहोटा हवेली आज़ाद कश्मीर से है और आज क्योंकि समाजी खिदमात के सिलसिले में यहाँ पे मदऊ किया गया तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर ही बात की जाए। और 2017 में मेरी उम्र 16 साल की थी और मैंने फ्यूचर पाकिस्तान टीम एक ज्वाइन की तंजीम है, समाजी तंजीम है,
और उसमें काम गाहे बगाहे शुरू किया। समाज की एक सेवा जिसे हम कहते हैं कि आप करने लगते हो। चंद चीज़ें मैं दोहराऊँगी यहाँ पे। हमारा स्पॉन्सर गेम प्रोजेक्ट था जिसमें हमने 50 बच्चों को 2 साल के लिए एजुकेशन की जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो उठाए थे। उसके बाद हमारे कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन्स चली जो कि आज़ाद कश्मीर कावड़ का होटा हवेली में हमने उनको एक्टिव किया। उसके बाद हमारे समाजवाद इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ काम चलते रहे। फीड द माइंड्स हमारा एक सेशन हुआ जिसमें इकबाल और रूमी की तालीमात पे सेशन दिया गया। उसके अलावा हमारे कुछ सेशंस हुए जो गाहे बगाहे आप कोशिश करते होंगे चलते रहे। हम 24 घंटे हैं दिन के, हमें लगता है कि ये बहुत कम है, हम इसमें कुछ भी नहीं करते क्योंकि हम वक्त की कदर नहीं करते। अगर आप काम करने वाले हो, आपको पता है कि उस एक एक सेकंड का क्या मतलब है, उस एक एक सेकंड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा वक्त है। मैंने जैसे बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ, करना हूँ। इन सब चीज़ों के साथ साथ भी मुझे ऐसा लगता है मैं वक्त ज़ाया करती हूँ। अभी भी बहुत सा वक्त ऐसा है जिसे मैं बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम थोड़े से काहिल या सुस्त लोग हैं, थोड़ा वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो अभी मुझे भी लगता है कि मैं वक्त ज़ाया करती हूँ। लोग अक्सर सवाल भी करते हैं कि आप इतना सब कुछ इकट्ठा कैसे कर लेती हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप मुकल्लिफा भी हैं और आप एक समाजी शख्सियत भी हैं। तो मेरा ये जवाब होता है कि मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर रही। मेरी कोशिश है कि आप जब दुनिया में आते हो तो आपका कोई पता हो यहाँ पे कि आप कुछ करके गए हो, आप आए हो। रोज़े महशर में खुदा ताला खड़े होकर सवाल करें, खुदा पूछे तो आप बता सको कि अल्लाह पाक मेरे बस में ये था, मैं ये कर सकती थी, मैं ये करके आई हूँ। हाउसेस के विजिट होते हैं इस मकसद के साथ, इस अमल को यकीनी बनाने के लिए कि हमारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ पैदा हो। अगर कोई माशरे में यतीम है, कोई बच्चा है, हमें कैसे उसके साथ अपना रवैया रखना है ये बताने के लिए, माशरे में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हम बहैसियत मुसलमान इतना दुख होता है जब ओल्ड हाउसेस में जाओ और हमारे वालिदैन जो बुजुर्ग घर की रहमत है वहाँ पे है, ये बताने के लिए कि ये इनकी जगह ओल्ड हाउसेस नहीं है। पाकिस्तान में तो ओल्ड हाउसेस होने ही नहीं चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज में तो ओल्ड हाउसेस होने ही नहीं चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ दर्जनों के हिसाब से एक एक शहर में ओल्ड हाउसेस बने। हम अपने वालिदैन को 60-70 की उम्र ऊपर नहीं होती, हम कहते हैं हमसे अब संभाले नहीं जाते, और हम बच्चे जब हैं वो 2 माँ बाप हैं 5-5, 6-6 बच्चे पाल रहे होते हैं एट अ टाइम। एक बच्चा एक वालिद को, एक वालिदा को नहीं पाल सकता। अलमिया ये है हमारे माशरे का। तो कोशिश होती है कि जहाँ पे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज लग सके, आप अपने साथ एक टीम को मिला के जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज लगा सको वो लगाओ। और कश्मीर क्योंकि बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ से ताल्लुक़ है, तो हमारी कोशिश है कि वो हम चीज़ आगे पहुँचाएँ, खुद तक ना रखें। कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी किसी काम में अच्छे हैं तो उसको आगे लेके जाएँ। और इन अशार के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि खंजर पड़े किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां कदर हमारे जिगर में है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा हबीबा राठौर साहिबा। इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर हवेली कोटा से है बेसिकली, और आज़ाद कश्मीर में भी इनकी खिदमत जो हैं वो काबिल तहसीन हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर हाशमी साहब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उसके अलावा DI खान में और पूरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान से जितने भी लोग इस वाबस्ता हैं उनको एक उनके लिए मोटिवेशन है, और जिस तरह से इनमें टैलेंट है कूट कूट के बना हुआ है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। आज किसी भी इदारे का बानी बनना आसान नहीं होता। हम लोगों के यहाँ ये होता है ना कि अगर कोई CEO है, फाउंडर है, ठीक है अपने लिए, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बहुत सी हर्डल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं। फिर कहीं जाके आप जब उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि ये स्टेज पर क्यों है। तो वो जो अक्सर एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप अपने मियाँ मिट्टू वाला हमारा अक्सर हाँ मुहावरा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कामयाब इंसान अपनी तारीफ खुद कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर वो इंसान एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी फैमिली भी आपका साथ छोड़ देती है, आपके ड्रीम्स अलग होते हैं, आपके गोल्स अलग होते हैं, लेकिन जब आप उनको करके दिखा देते हो तो फिर आपकी फैमिली भी आपके साथ हो जाती है। तो इसी तरह जब आपका मुश्किल वक्त होता है, जब स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जब आपको समझ नहीं
किया होता है, पूरी पूरी रात जाके आपने मेहनत की होती है, आपके साथ कोई नहीं होता सिवाय आपके और आपके अल्लाह के। तो मैं चाहती हूँ कि जब कोई बंदा किसी स्टेज पर पहुँच के अपनी तारीफ करता है तो फिर वो ये डिज़र्व करता है कि वो अपने मुँह या मिठू बने, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत खुद ही देखी होती है ना। तो इस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि हमने लोगों की हौसला अफजाई करनी है, हमने उनको अप्रिशिएट करना है, कोई छोटा सा भी काम करे तो हमने उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। और उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, तो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में आइमा दौरानी साहिबा स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। न तेरे फहम से इदराक से डर लगता है, न मुझे हंजरे रूहान से डर लगता है। मैं हूँ आज़ाद फिजाओं का ताहिर खुशजमाल, मुझे महदूद सी परवाज़ से डर लगता है। उर्दू अदब एक वसी नज़र दुनिया है, इसमें हर दौर में हर मख्तबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे नाम हुए हैं अदब में, उर्दू में, जिन्हें फरामोश हरगिज़ नहीं किया जा सकता। इन्हीं फहरिस्त में, इन्हीं नामों में से एक छोटा सा नाम होना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू उनका आईना, जिनका ज़ौक़ उनकी मिसाल है, और जो तालीम पे कम लेकिन इल्म पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फेरे जाते नहीं, सिर्फ सोच लेने से चिराग खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है। और यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क़, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। तो आप सब की भरपूर तालियों में इमरान एजाज स्टेज पे तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, तो आज सीबा से मेरी बात चली, हमारे इससे पहले हमारा इवेंट था, तो मैंने सीबा से एक बात की कि आई डोंट बिलीव वुमेन एम्पावरमेंट, आई बिलीव अ पावरफुल वुमेन। तो मैंने जो बुक लिखी जहन साजी, तो उसमें टोटली वो बुक बेटी पे बेस थी। बेसिकली जो हमारे मुल्क में जो जो ये मशरक़ वस्ता है, बेसिकली इसमें जो बेटी का मुकाम है और जो बेटी को नज़रअंदाज किया जाता है हमारे माशरे में, हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में स्पेशली, कि जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज से लोग आते हैं, तो वहाँ पे बेटियों को प्रॉपरली एक कंपैशनेट इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितनी जहन साजी में काम करूँ, मैं बेसिकली आई एम फॉर्मर नेवल कमांडो, मैंने 8 साल पाकिस्तान नेवी को सर्व किया एज नेवल कमांडो। और उसके बाद जब मुझे पता चला, जब मैंने रिसर्च की इसके ऊपर इंटीरियर बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में, और मैंने देखा कि हमारी बेटी नज़रअंदाज हो रही है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बेटी की बेहतरीन अगर आप तरबियत करते हैं तो वो एक समाज में निकला देते हैं, जिनकी बदौलत हर दफ़ा हम लोग यहाँ पर मौजूद भी होते हैं। और वो कहते हैं ना, उस्ताद खुद तो वही रहता है लेकिन अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत आगे तक पहुँचा देता है। बिलाशुबा एक बेहतरीन शायर हैं, अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि ऐ बहादुर लड़की कभी हार मत मानना। तो ऐसे शख्स जो किसी को मोटिवेट करते हैं और किसी के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और टैलेंट को आगे लाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग खुद बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त और बहुत स्ट्रगल के बाद आए होते हैं। तो मैं उनके लिए चंद अशार के हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया। कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छाने, और वो खाक छान के आज वो माशाल्लाह सोना बने हुए और हम सबको जो है वो ग्रो करवा रहे हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में स्टेज पर मैं दावत दूंगी नासिर साहब को कि वो स्टेज पर आए। तुम हार ना मानोगी, तुम बेबाक सा लहजा हो, तुम बोलती जाओगी। तुम बेबाक सा लहजा हो, तुम बोलती जाओगी। तुम शौक भी हो, मासूम भी हो। तुम शौक भी हो, मासूम भी हो, दुश्मन के लिए खौफ भी हो। तुम शौक भी हो, मासूम भी हो, दुश्मन के लिए खौफ भी हो। तुम चलती जाओगी, तुम चलती जाओगी। तुम सख्त रवैयों से यूं हर पल लड़ती जाओगी। तुम बर्फ चटाने आग के दरिया पार करोगी।
तुम राज करोगी। तुम राज करोगी ऐसे दिलों पर जिनको अपनी ज़ात से आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। तुम राज करोगी। देखना एक दिन खौफ के मारों के सीनों से खौफ निकालोगी। देखना एक दिन खौफ के मारों के सीनों से खौफ निकालोगी। तुम सारे गमों को फूंक से अपनी दूर उछालोगी। तुम सारे गमों को फूंक से अपनी दूर उछालोगी। जो धरती में गुम हैं उनको सामने लाओगी। नई शमा जलाओगी, नई शमा। चलो बदकिरदार सही झूठे तो नहीं हैं, नसीब किसी के हमसे टूटे तो नहीं हैं, और हसरतों के बोझ तले टूटे तो नहीं हैं, सवारे हैं फकत दिल लूटे तो नहीं हैं। चलो बदकिरदार सही झूठे तो नहीं हैं। अवार्ड के लिए हमारे पास एक और हमारी बहुत यंग टैलेंट, इंशाल्लाह उनकी मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और मॉर्निंग शो होस्ट है सच टीवी की, और हमारे साथ भी मौजूद हैं। एक कहने पर आ गई हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में महविश चौधरी साहिबा स्टेज पे आ जाए और अवार्ड देंगी कुछ लोगों को। थैंक यू सो मच महविश। भरपूर तालियों में हफ्सा कंवल साहिबा। हफ्सा कंवल एक और हमारी बस स्टूडेंट्स है जो नॉमिनी है लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं आ सकी। ज़ैनब बलाल। यहाँ पे बैठे पार्लियामेंट ये रिपोर्टर है, बाकी दो साहबात हैं, सईद बाबा साहब हैं। रोज़ाना हम कई लोगों से मिलते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं। सोनिया मलिक का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे मदद किया। मैं ज़्यादातर अदबी जो शोराग्राम की महाफिल होती है वहाँ पे नहीं जाती, बोरियत होती है, लेकिन खुदा की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने सीबा एजाज मिर्ज़ा साहिबा को, एहसन को और हबीबा मुख्तार राठौर को बोलते देखा और ये यकीन कर लिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़े ताबनाक हाथों में है। तो इनके लिए जोरदार इसलिए तालियां कि जब ये गुफ्तगू करते हैं तो उर्दू का हक अदा करते हैं। मैं हबीबा से कह रहा था कि आपसे मेरे दोहरे रिश्ते हो चुके हैं। हबीबा मेरी बेटी का नाम है, राठौर जो है वो मेरा दोस्त है सागर। जब मैंने इनको बता दिया तो कह रहे वो मेरा कज़न है, तो इसलिए ये अब मेरे में वज़न है, कज़न भी है, बेटी का भी रिश्ता है। तो इन अहबाब के लिए मेरे ख्याल में जो आप तालियां ये कह के बजवाते हैं ना, ये ज़्यादती है।